खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। ओवरलोडिंग रोकने हेतु सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएं और दोषी ट्रक मालिकों और खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान। संसद में उत्तराखंड सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे यह व्यक्ति उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। जहां उत्तराखंड सरकार अपने 3 साल के कार्यकाल को स्वर्णिम बताते हुए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में उपलब्धियां गिनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही है, वहीं उसी पार्टी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार की कार्यप्रणाली पर भरी संसद में सरकार का चीरहरण कर रहे हैं, या यूं कहें कि सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद उत्तराखंड की सियासी पिच पर बड़ा राजनीतिक विस्फोट हुआ है। कांग्रेस ने सांसद के इस बयान से सरकार को नसीहत लेने की बात कह डाली है। उधर रावत ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मौजूदा धामी सरकार को निरुत्तर कर दिया है। यह साफ हो गया है कि प्रदेश भाजपा की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। संसद में अपनी ही सरकार को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घेरा है, या फिर यह कहें कि अपने ही मुख्यमंत्री और सरकार पर संसद में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और देहरादून में अवैध खनन को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि रात के अंधेरे में खनन माफिया उत्तराखंड की नदियों का सीना चीर रहे हैं। उन्होंने इसे कानून और पर्यावरण के लिए भी खतरा बताया है। कहा है कि आम जनता की सुरक्षा के लिए भी यह सब मुफीद नहीं है। हालांकि उन्होंने राज्य सरकार और प्रशासन के लिए यह भी कहा कि इसे रोकने के लिए स्पष्ट आदेश हैं, लेकिन अवैध खनन नहीं रुक पा रहा। भला त्रिवेंद्र सिंह रावत को कौन बताए कि आप अपने ही मुख्यमंत्री और डबल इंजन की सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि रात के समय ट्रकों में ओवरलोडिंग होती है तो इसे रोकने का काम किसका है। अब अगर इन वाहनों से पुल, सड़कों और बुनियादी ढांचे को क्षति हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सवाल यह भी है कि आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है तो इसे सुचारू कौन कराएगा। इसके साथ ही ट्रकों के लापरवाह चालकों के कारण हो रही दुर्घटनाओं को रोकने का काम कौन करेगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत यह भी कह रहे हैं कि दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग घायल भी हुए हैं। तो सांसद महोदय, आपकी सरकार और आपको लोगों ने क्या मरने के लिए चुना था? अगर चालक नदियों में अवैध खनन कर रहे हैं तो आपकी सरकार क्यों नहीं प्रभावी कदम उठा रही? आपकी माने तो प्रशासन मिला हुआ है, फिर ऐसे अधिकारी क्यों नहीं सस्पेंड किए जाते, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? अब आप खुद ही अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई इसे रोको। सवाल यह भी है कि आपकी डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का फिर जनता को फायदा ही क्या, जब आप अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री के सामने बात ना रखकर भदे सदन में अपनी सरकार का चीरहरण कर रहे हैं। और हाँ, आपके द्वारा अवैध खनन रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स के गठन की मांग की जा रही है। यानी आपने यह मान लिया है कि उत्तराखंड सरकार के नेता और उसके अधिकारी इसे रोकने में सक्षम नहीं है और जानबूझकर जनता का अहित चाहते हैं। सदन में आप मुख्य मार्ग पर ऐसे वाहनों को रोकने के लिए चेक पोस्ट बनाने की मांग कर रहे हैं। अब भला हो पूर्व में बनी चेक पोस्टों का, जहां अवैध वसूली का खेल दिन रात देखा जा सकता है। बात यह भी है कि वाहन मालिकों और खनन माफियाओं पर कार्रवाई से पहले क्यों ना सरकार के जिम्मेदार नेता और अफसरों पर कार्रवाई हो। जिम्मेदारी तो आपकी भी है और सरकार की भी, फिर वाहन चालक और माफिया ही क्यों दंडित किए जाए। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद की बात को खनन निदेशक ब्रजेश संत ने सिरे से खारिज कर दिया है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में खनन से सरकार का राजस्व लगातार बढ़ रहा है और अवैध खनन नहीं हो रहा है। जो लक्ष्य सरकार के द्वारा खनन विभाग के लिए निर्धारित किया गया है उसे पूरा करने का काम विभाग द्वारा किया गया है। राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार असत्य भ्रामक है। हालांकि इस अधिकारी के बयान पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि शेर कभी कुत्तों का शिकार नहीं करते। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी के बयान पर उन्हें कुछ नहीं बोलना। कुछ नहीं कहना है। वो कहते हैं ना कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते, तो उसके बारे में कोई बोलना ही नहीं है। खैर, अब इस बात से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, यानी भाजपा के ही सांसद अपने मुख्यमंत्री की टांग खींचने में लगे हुए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व में भी सरकार पर हमला बोल चुके हैं। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस आक्रामक हो गई है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और किच्छा से विधायक तिलक राज बेहड़ ने कहा है कि यह सरकार खनन प्रेमी है। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिली भगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। ओवरलोडिंग रोकने हेतु सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएं और दोषी ट्रक मालिकों और खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और लापरवाही बरतने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।